अपील क्या है? काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अपील का प्रारूप बनाइए। जब किसी विवादित मामलों को वादी न्यायालय में लाता है, प्रतिवादी के प्रतिवाद के बाद न्यायालय द्वारा जब डिक्री प्रदान कर दी जाती है, तब उस डिक्री के क्षुब्ध पक्षकार डिक्री देने वाले न्यायालय के विरुद्ध अपीली न्यायालय में अपील दाखिल करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 में उन आदेशों की सूची दी गई जो अपील योग्य है। वाद के मूल्यांकन के आधार पर अपीली न्यायालय का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वादी अनिवार्यस्थायी व्यादेश का वाद दाखिल किया है तथा उस वाद में अंतरिम आदेश का आदेश प्राप्त करना चाहता है, पर निचली न्यायालय ने व्यादेश नहीं दिया है, तो स्थिति में वादी की तरफ से अपील सक्षम अपीली न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। यह अपीली न्यायालय का चुनाव करते समय मूल्यांकन देखना आवश्यक है। अगर बाद का मूल्यांकन 5 लाख या इससे कम है, तो निश्चित रूप से अपीली न्यायालय उस जिले का जिला जज का न्यायालय होगा तथा इसके ऊपर मूल्यांकन का अपीली न्यायालय उच्च न्यायालय होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 से 105 में अपील करने का प्रावधान दिया गया है। अपील क्या है? काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अपील का प्रारूप बनाइए। जब किसी विवादित मामलों को वादी न्यायालय में लाता है, प्रतिवादी के प्रतिवाद के बाद न्यायालय द्वारा जब डिक्री प्रदान कर दी जाती है, तब उस डिक्री के क्षुब्ध पक्षकार डिक्री देने वाले न्यायालय के विरुद्ध अपीली न्यायालय में अपील दाखिल करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 में उन आदेशों की सूची दी गई जो अपील योग्य है। वाद के मूल्यांकन के आधार पर अपीली न्यायालय का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वादी अनिवार्यस्थायी व्यादेश का वाद दाखिल किया है तथा उस वाद में अंतरिम आदेश का आदेश प्राप्त करना चाहता है, पर निचली न्यायालय ने व्यादेश नहीं दिया है, तो स्थिति में वादी की तरफ से अपील सक्षम अपीली न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। यह अपीली न्यायालय का चुनाव करते समय मूल्यांकन देखना आवश्यक है। अगर बाद का मूल्यांकन 5 लाख या इससे कम है, तो निश्चित रूप से अपीली न्यायालय उस जिले का जिला जज का न्यायालय होगा तथा इसके ऊपर मूल्यांकन का अपीली न्यायालय उच्च न्यायालय होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 से 105 में अपील करने का प्रावधान दिया गया है।